तो गुड इवनिंग। अभी मैं ये वीडियो 9 जनवरी 7:05 पर ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को। ये वीडियो हमारा नो रियल ट्रेड्स इफ ट्रेडेड सेशंस का पार्ट 3 होगा। इसमें हमने आज कोई रियल ट्रेड नहीं ली। हमने सिर्फ मार्केट ऑब्जर्वेशन किया और जिस जिस जगह हम ट्रेड करते हमने वो जगह पॉइंट आउट की। हमने कुछ अपने टेक्निकल्स में इम्प्रूव किया, कुछ अपनी साइकोलॉजी में इम्प्रूव किया। मतलब ओवरऑल ये इफ ट्रेडेड सेशंस का मतलब ये होता है कि हमें दिन भर मार्केट ऑब्जर्व करना है। आप कहाँ ट्रेड लोगे, कहाँ आपका क्या रिएक्शन रहेगा, उस चीज को अपन मॉनिटर करने के लिए लेते हैं। बेसिकली इसका गोल होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, आपकी साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, और ओवरऑल एक ट्रेडिंग के और एक ट्रेडर के बिहेवियर में कैसा क्या फर्क आता है जब वो लाइव ट्रेड करता है और जब वो इफ ट्रेडेड मतलब जब वो सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करता है। तो चलिए हम सीधे बिना किसी देरी के 1 मिनट के लिए अपने लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अपना कैमरा एडजस्ट कर लेने दीजिए। 1 मिनट बस। हाँ, हो चुका है कैमरा एडजस्ट। अब हम सीधे चलते हैं अपने कहाँ पर, अब हम सीधे चलते हैं अपने लिंक्डइन पोस्ट पर, है ना। बिना किसी देरी के अब हम लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं। हाँ, लिंक्डइन पहले से खुला हुआ था। आज देखिए किस्मत कितनी अच्छी है कि इंटरनेट पूरी 4 डंडी आ रही है ना। किसी का मैसेज आया, छोड़िए। हाँ, ये है अपना। देखिए 2 डंडी हो गई। नजर लगाते हैं लोग वहीं से। तो आ गई वो पोस्ट। हम्म, ये है मतलब मैंने ये पोस्ट 2 दिन पहले डाला हुआ था। इसका मेन गोल है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना, प्रोसेस को रिफाइन करना और कम बैक स्ट्रॉन्गर करना। मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरी कैपिटल में 50% ड्रॉ डाउन आ चुका है, तो मैंने ये ब्रेक लिया था कि कहाँ मेरी गलतियां हुई और इस ब्रेक से मुझे बहुत फायदा हुआ। अगर आपका भी ऐसा होता है कि लगातार आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं और आपको रीजन पता नहीं चल रहा है उन सब चीजों का, तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि 2 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जैसा भी आपको लगे, है ना। 10 दिन से 10 दिन तो नहीं, 10 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मार्केट हॉलीडेज को इंक्लूड करके 6 से 7 दिन का आप ब्रेक दे सकते हैं। उससे आपको जरूर आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। तो हम सीधे चलते हैं अपने कहाँ पर, ब्रोकर स्क्रीन पर। मार्केट तो लहूलुहान हुए पड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में कैसा गया है। निफ्टी बैंक कितना गिरा है, फिर निफ्टी इतने गिरे हैं। इंडिया विक्स अच्छा चल रहा है, अब 11 के आसपास पहुंच गया है। निफ्टी मिड कैप कुछ ऐसा ही है, गिफ्ट निफ्टी। मार्केट मतलब लहूलुहान हुए पड़े हैं, 25,700 पर आ चुका है निफ्टी। मतलब अपने हाई से कुछ 2-2.5% निफ्टी गिर चुका है। तो खैर अपन लोग ट्रेडर्स हैं, अपन को गिरने या चढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन को सिर्फ अपना सेटअप दिखे और अपन को एंट्री लेनी और छोटा सा मूव कैप्चर करना है। ये सब चिंताएं इन्वेस्टर्स के लेने की है, तो उन्हें लेने दीजिए। तो सीधे हम चलते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट भी पहले से खुला हुआ था क्योंकि हर बार इंटरनेट ऐसी तैसी हो जाती है अपनी, है ना। तो चलिए, मैं मार्केट में आया सुबह के टाइम। आज मैं थोड़ा मार्केट में लेट आया था क्योंकि मैं थोड़ा वॉक करने गया था, कुछ और जरूरी काम थे, तो इसलिए मार्केट में मैं कुछ 11 बजे, 11 बजे नहीं, 10:45 पर मार्केट में आया। तो मैंने मार्केट में एक चीज ऑब्जर्व किया, जो कल का रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से सीधा एक बढ़ा और वहीं से रिजेक्ट हो गया। मतलब ये अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। कंसोलिडेशन फेज में चला गया, है ना। लेकिन उसके बाद आपको एक आंख दिख रही होगी, मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कैसा क्या ट्रेड किया अपन ने, है ना। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये आंख वाली आई वाली दिख रही होगी, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ मैं, है ना। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। बहुत से लोग यहाँ कंसोलिडेशन का वेट कर रहे होंगे, बहुत से लोग यहाँ कंसोलिडेशन का वेट कर रहे होंगे। और जब ये रेड कैंडल बनी, है ना, तो बहुत से लोगों ने इस कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड लिया होगा, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि आपके अनुसार तो चीजें हुई नहीं, कायदे से तो इसको रीटेस्ट करना चाहिए था।
भाई मैंने माना, लेकिन आपको एक और चीज मुझे यहाँ देखी थी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट हुआ, तो ट्रेंड लाइन और जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है वहां पर रिटेलर ट्रैप होते, मतलब वहां पर थोड़ी मैनिपुलेशन ज्यादा होती। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है ना। तो क्या हुआ, अपन ने ऐसा किया कि यहाँ पर ट्रेड ना लेते हुए, या यहाँ पर मैं सोच रहा था कि ट्रेड लूं, लेकिन फिर मैंने अपना एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यहाँ ट्रेड लेना सेफ नहीं है। क्योंकि एक आप चीज हमेशा ध्यान से सोच के रखिए, ट्रेड रोज मिलेंगे। कोविड में सबकी दुकानें बंद थी लेकिन मार्केट ओपन था, है ना। तो स्टॉक मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है ना। और ये हमेशा चलता रहेगा, ये तो परपेचुअल है। आप है ना खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, पैदा हो जाओगे, लेकिन ये यही का यही रहेगा। तो फिर मैंने एक यहाँ ट्रेड लिया, है ना। एक मिनट, हाँ। फिर मैंने एक यहाँ ट्रेड लिया। आप सोच रहे होगे यहाँ का लॉजिक क्या है, यहाँ का लॉजिक बहुत प्यारा लॉजिक था। मार्केट ने एक अच्छा रैली देके यहाँ पर एक इसने ग्रीन कैंडल दिया, है ना। उस टाइम ये ईएमए के अराउंड थे। अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे कि ये इसके अराउंड नहीं थे। लेकिन उस टाइम जब मैं ट्रेड कर रहा था, उस टाइम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने शायद व्हाट्सएप पर भी भेजी थी। एक मिनट, एक मिनट पास। मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने व्हाट्सएप पर भेजी थी। एक मिनट, शायद आई होगी वो, यू हाँ ये, सॉरी वो रिकॉर्डिंग तो नहीं आई है ना। तो वो रिकॉर्डिंग नहीं है अभी। लेकिन हाँ मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसकी, और मतलब यहाँ पर मतलब अपना स्टॉप लॉस जाते जाते बचा कुछ एक दो पॉइंट से। अपना स्टॉप लॉस बता, अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर करना। इतने पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस बचा, और सीधा टारगेट हिट हो गया था अपना पहले ट्रेड में। मतलब 3 पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस बच गया, है ना। और सीधे अपना टारगेट हिट हुआ। और फिर फिर मैंने एक एनालिसिस किया, मतलब लॉन्ग, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं गया। और मैंने देखा भाई मार्केट इतना गिर रहा है, तो कहीं से कोई सपोर्ट जोन तो नहीं है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखा, देखिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 3 दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। और ये सपोर्ट जोन ऐसा था कि इसने पूरे मार्केट की रैली ही बदल दी। मार्केट डाउन ट्रेंड से सीधे अप ट्रेंड में मार्केट, इस ट्रेंड, इस सपोर्ट जोन को बोलेंगे वी रिकवरी का ट्रेंड था ये। वी रिकवरी का जोन था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत अवॉइड समझा। मैंने कहा अभी एक टारगेट हिट हुआ तो शांति से बैठो भाई, अभी यहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है ना। अब आप, मेरा सेटअप एक यहाँ पर भी बना था, जहाँ आंख दिख रही है आपको, यहाँ पर एक सेटअप बना था, इस कैंडल पर सेटअप बना था। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड लेने का अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता था ये सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन से पंगा नहीं लेते अपन। फिर एक ये वाला, यहाँ पर भी सेटअप बना तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली। अब ये है अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे आपको सीधा कर ले, छोड़िए। हाँ, ये अपना कैंडल एक इम्पोर्टेंट जोन का कैंडल ये था। एक मेजर सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, एक अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल बनाई। मैं यूजुअली ऐसे ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं एक हमेशा रीटेस्ट का वेट करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं रीटेस्ट, बिना रीटेस्ट के ट्रेड करूंगा ही नहीं। क्योंकि इतने जले हुए हैं ट्रेडिंग में, इतने लॉस खाए हैं, तो थोड़ी बहुत अकल तो मुझ में भी है ना। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लेना ठीक नहीं समझा, और यहाँ मैंने सोचा कि अभी अपन नहीं लेते। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ लेने का सोचा, शायद वो हट गया शॉर्ट साइड का, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड लेने का 100% सोचा था, और मैंने लेता भी अगर उसमें होता। देखिए सीधा अपना 3 पॉइंट का टारगेट, मतलब 1:3 का टारगेट आता, लेकिन अपन आइडियली 1:2 बुक करते हैं ना। उसके बाद उसके बाद सबसे सीखने वाली जगह ये है आज के मार्केट में, मतलब सबसे ज्यादा सीख आपको यहाँ मिल सकती है ना। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। वो स्क्रीनशॉट बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यहाँ पर जब मैं क्या हूँ, मैं है ना हमेशा, एक तो जब से मेरे लगातार स्टॉप लॉस सेट हुए 1.5 महीने से, तो एक चीज मैंने देखी कि कहीं ना कहीं मुझी से गलती हो रही, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल सही है। मुझे अपनी साइकोलॉजी पर इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी को नहीं होगा। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। साइकोलॉजी की मैं एक अलग से सीरीज लाऊंगा चैनल पर ना। साइकोलॉजी की एक सीरीज अपना दूसरा टाइप का आएगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना।
जब मैं 15 मिनट पर आया तो यहाँ एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रहा था, है ना। तो ट्रेंड लाइन बन रहा था, या फिर आप एक फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, आपको जो कहना आप वो कह दीजिए, है ना। एक आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं, एक आप कुछ भी कह लीजिए इस चीज को। लेकिन फिर आप लेकिन आपको पता है मैं इस कैंडल पर क्यों ट्रेड नहीं लेता। ये देखिए, ये बना हुआ है बुद्धि का साइन, दिमाग का साइन, ब्रेन का, दिख रहा है आपको। चलो इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, ये बुद्धि का साइन दिख रहा है आपको। यहाँ पर ट्रेड, और पहली चीज यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया। यहाँ पर मैं 100% ट्रेड लेता, और मैं सोच रहा था कि यहाँ ट्रेड लूं, लेकिन फिर उस टाइम ईएमए का शेप इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हो गया। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले तो आप मेरे स्क्रीनशॉट पर चलिए, है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज जाए तो प्लीज एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आप जानते हो उतना मैं फुल फ्लैश सेटअप लेकर चल नहीं रहा हूँ, है ना। तब होगा तो फिर अपन ये सब एडजस्ट करेंगे, तो अभी आप इसमें ही एडजस्ट कर लीजिए। तो अभी अपन चलते हैं डाउनलोड्स पे, और आज का स्क्रीनशॉट देखिए। ये मैं सिखाता हूँ आप। ये देखिए, जब भी मार्केट में ये चीज, पहली चीज आपको स्ट्रेटेजी के की इनसाइट कैसे पता चलते हैं, कि जब ईएमए ऐसा हो तब आपको ट्रेड करना। पहली चीज, ये सब चीजें बैक टेस्टिंग से पता चली, कुछ लाइव मार्केट से पता चली, लेकिन मेजोरिटी चीजें मुझे बैक टेस्टिंग से पता चली। मैंने पिछले 5 साल का डेटा पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है, पूरा एक्सेल में रखा हुआ है। उससे मुझे एक चीज पता चलती कि जब भी ये मार्केट में ऐसे स्टीप कर्व बनते हैं, है ना। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप एक चीज देखिए। ये है 9 EMA, ये है मतलब ऊपर वाला 20, और ये है 9। जब भी मार्केट में ऐसे स्टीप स्लोप बने, स्टीप स्लोप चाहे ऊपर साइड के बने या नीचे साइड के बने, आप है ना पहचान जाएंगे। तो आप देखिएगा 15-20 मिनट मार्केट बहुत ट्रैप करता है, बहुत ट्रैप करता है। मतलब एक कैंडल कहीं और बनेगी, एक कैंडल कहीं और बनेगी। चलो आप एक होमवर्क लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी विश्वास हो, या फिर आप थोड़े भी ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो। ये करवाया, और फिर देखिए आप कैसा मार्केट ने यहाँ झकझोर दिया। यहाँ एक ऐसी, यहाँ मतलब स्केल पर ट्रैप होता, अगर कोई स्विंग ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप नहीं होता, लेकिन स्केल पर मेरी तरह इंट्राडे ट्रेडर जरूर ट्रैप होता। और एक और इंसाइट है मेरा, मैं वन नोट आपको दिखाऊंगा यार। वन नोट के लिए फोन में वन नोट है, इसमें लॉगिन नहीं है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे स्ट्रेटजी के की पॉइंटर्स पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं हमेशा एक चीज इंश्योर करता हूँ कि एक स्टीप कर्व के बाद जब भी कोई पहली कैंडल बनती है, उस पर तो ट्रेड करना ही नहीं है। उस पर अगर ट्रेड करोगे आप, तो आपका 100% स्टॉप लॉस जाएगा। तो मैं इसका एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। उसका एग्जांपल लेने के लिए अपन चलते हैं अपने एक मार्केट ऑब्जर्वेशन पर। ये वो मेरा लाइव ट्रेड का था, है ना। उस टाइम का शायद वो नवंबर या दिसंबर में हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी टाइम, हाँ नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, सॉरी। एक मिनट, दिसंबर में ही हुआ था। हाँ, एक मिनट बस। निफ्टी, हाँ नवंबर में हुआ था अपना, दिसंबर नवंबर, एक मिनट, सॉरी। हाँ, हाँ यहीं पर कहीं ट्रैप हुआ था मैं। लाइव मार्केट ही चल रहा था उस टाइम, शायद वो स्टीव कर्व का था यार। यही था, पक्के में यही था। हाँ देखिए आप, ये लाइव ट्रेड थी, मार्केट ने यहाँ एक स्टीप स्लोप आया, और स्टीप स्लोप की पहली कैंडल पर ट्रेड लिया, तुरंत स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद इस दिन मेरा कुछ लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था इस दिन। 2 दिसंबर की बात है ये, है ना। इस दिन लॉस हुआ था मुझे, और एक एग्जांपल इसका ये है, लाइव ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट। देखिए अब आप, है ना। ये नहीं है, सॉरी। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया भाई, है ना। ये ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं है, ये मैं उस टाइम जैसा सोचता था, ये उस टाइम का ट्रेड है। इत्तेफाक से ये ट्रेड चल गया, है ना। देखिए आप, यहीं पर ही का वो था यार, कुछ तो था। मिनट,
मिल जाए वो। हाँ ये रहा, सही बोले। हम्म। देखिए ये था वो लॉस, यहाँ स्टीव कर्व के अराउंड मैंने ट्रेड लिया था, तो मैं शायद वो मिल नहीं रहा, या फिर मैं शायद मुझे यही लग रहा। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा ट्रेडर डायरी में। तो अभी अपन बात उसी काम पर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टीप कर्व आए, तो आपको जब भी पहली कैंडल बने उस पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट आपका 90% ऑफ द चांस स्टॉप लॉस हिट कर कर ही जाएगा। जैसा मुझे लगता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता ही करता, क्योंकि मैंने जो लाइव ट्रेड किया, जो मैंने सीखा वो मैं बताता हूँ बस। हाँ यहाँ एक और बात थी। मोस्टली स्केल पर ये जो ग्रीन कैंडल थी, इस पॉइंट पर क्या हुआ था, इस पॉइंट पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन को मिल गया था एक बुलिश सिग्नल। अगर मैं ये ब्रेक ना लेता, इस ट्रेडेड सेशन ना करता, तो मैं 100% ये यहाँ पर एक ऊपर साइड का ट्रेड लेता। क्योंकि क्योंकि देखिए 90% लोगों को यही चीज पता है कि 9 EMA जब भी 5 मिनट के टाइम पर क्रॉस ओवर करे, तो आपको पहली कैंडल पर एंट्री ले लेनी है। लेकिन आपको साथ में 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देखना है, ये किसी ने नहीं बताया। ये मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर एक वो था यार, एक मिनट, अनकंफर्म डाउनलोड, एक सॉरी ये छोड़ो, यहीं पर एक चीज था यार, मैंने लिया हुआ था, इसमें था सॉरी, वीडियोस वीडियोस में था ये वीडियो, हाँ ये थी। ये खुलती है, एक मिनट में। देखिए उस टाइम कैसा था मार्केट। नहीं ये दूसरे टाइप की वीडियो है यार। इस ये नहीं है वो वाली, उसका शायद मिल नहीं रहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन वो नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम इन दोनों ईएमए ने अपना ऐसा क्रॉस ओवर दे दिया था कि एक रिटेलर ट्रेड ले लेता। मतलब कोई भी एक इंसान होगा जिसने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, प्रॉपर प्रॉपर अपना वो नहीं रखा, क्या बोलते, बैक टेस्टिंग का डेटा मैनेज नहीं किया, तो 100% उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाता ही जाता है ना। तो इसलिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि 5 साल ना पाइथन से ना किससे, खुद से चार्ट देख देख कर, खुद से पोजीशन के इंसर्ट कर 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 तभी होती है ट्रेडिंग। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया, ब्रेन का साइन इसलिए था क्योंकि ये बहुत स्टॉप लॉस बड़ा था। और एक इसने, मुझे लगता था कि यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ ट्रेड लिया, है ना, यहाँ ट्रेड लिया, इसका एक स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ पर मेरा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहाँ पर मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं रेशियो 1 पर पहुंच जाऊं तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता। अभी आप देखिए, अभी आप यहाँ लाइव देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अब आप देखिएगा, बिल्कुल अब तो लाइव बना है, मतलब देखिए, यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया कि बुलिशनेस आ गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चीज मार्केट ने इस कैंडल पर कर दी थी कि अब तो मार्केट बुलिश जाएगा, और ये कैंडल बनी थी। तो भी मुझे लगा था, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं अपसाइड की ट्रेड लेता, कॉल साइड। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर मार्केट ने बोल दिया बुलिश है, लेकिन उसके अगले टाइम फ्रेम पर ये तो कक्का खड़े अपने 20 EMA तो खड़े। तो इसलिए अपन को पता रहना चाहिए कि कैसा क्या चीजें होती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो, तो प्राइस एक्शन कितना काम करता है। ये चीज टूटी, ये चीज आई, ये एक रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट के बाद ये आया। इसीलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, 100 बात की एक बात तो, एक मिनट, देखिए, अब मैं आपको एक एक बात, एक अपने इंटरनल हार्ट से बताता हूँ। देखो भाई, अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन आता आपको तो बहुत बढ़िया है। मतलब थोड़ा आता, फिर आप डेली मार्केट में आओगे तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते जाओगे, कुछ चीजें अपने से करोगे, कुछ आपको मार्केट सिखाएगा। ऐसे ही एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही ट्रेडर्स माइंड सेट का डेवलपमेंट होता है। जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो आपको साइकोलॉजी पता चलेगी। यहाँ पर साइकोलॉजी में क्या करता, मैं मैं एक चीज स्टिक करी है कि मैं दिन के सिर्फ 2 ट्रेड करूंगा।
दो ट्रेड तब करूंगा जब मुझे अच्छा प्रॉफिट ना हुआ हो, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो या फिर 100 रुपए का लॉस हुआ हो, तो मैं दूसरा ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता, यहाँ से मेरा टारगेट हिट होता, तो मैं गारंटेड यहाँ तक तो मार्केट में बैठता ही नहीं हूँ। मैं कभी मार्केट में नहीं बैठा लाइव, सिर्फ मैं एक दिन मार्केट में बैठा था लाइव। और उस दिन का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, एक पेशेंस, मतलब मार्केट कितना पेशेंस टेस्ट करता है। तो मैं आपको अभी लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, वो आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में पेशेंस की कितना जरूरत है ना। एक मिनट बस। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, दिखाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ बस आपको। कुछ मेरी पर्सनल फोटोज हैं, तो वो मैं इसलिए वो स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, अभी वो खोल लूंगा तो बताता हूँ, है ना। लॉक्ड फोल्डर। हाँ, बस 1 मिनट का काम है, बस हो ही गया लगभग। हाँ देखिए, उस टाइम का वीडियो देखिए। हाँ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ। हाँ, यही है, यही है। देखिए, मैं आपको अब अपना स्क्रीन छोटा करके मतलब वो दिखाता हूँ, देखिएगा, है ना। वो दिन मैं कितना खुश हुआ था, वो खुशी से मैं ही जान सकता हूँ, ना आप जान सकते, ना और कोई जान सकता। हालांकि मैं उस दिन का सिनारियो आपको बता देता हूँ। हालांकि उस दिन हुआ ये था कि मुझे पहला ट्रेड मिला था 9 बजकर कुछ 10 बजकर, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन दूसरा ट्रेड मुझे 4:30 घंटे बाद मिला था। यानी मार्केट क्लोजिंग से पहले मुझे एक ट्रेड मिला था, और उस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, और खुशी मुझे इस बात की ज्यादा थी कि मैं मार्केट में 4.5 घंटा बिना किसी, मतलब वो कुछ लोग नहीं होते जो कभी खाली नहीं बैठ पाते, अगर चार्ट खोला तो कुछ ना कुछ लुकर लुकर करते ही रहेंगे। भले ही भले ही वो ईटीएफ खरीदते रहे, एसबीआई खरीदते रहे, यहाँ सेटअप, मैंने वैसी कोई गलती नहीं की, है ना। तो उस दिन मैं इतना खुश हुआ था, मतलब मुझे खुद में एक इम्प्रूवमेंट फील हुआ था। तो मैं आपको 1 मिनट वो वही चीज दिखाता हूँ, है ना। खोलता हूँ। हाँ, अब आप देखिएगा। मिनट, 1 मिनट, ये वाला डेट कौन सा है? 3 दिसंबर का बात है। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आप ट्रेड करें तो अपना एक, अगर आपकी आपकी एक साइकोलॉजी खराब है ना, तो आपकी एक कभी साइकोलॉजी खराब है, तो आप है ना हमेशा ऐसे वीडियोस बनाएं कि अपन एक ट्रेड में है गाइस, ये अपन ने यानी पूरी स्ट्रेटजी के साथ लिया है, लेकिन पिछले, देखिए आप, मतलब आप ऐसे वीडियोस बनाएंगे तो आपको ही हेल्प मिलेगी, आपको अपने इमोशन पता करने में मदद होगा कि मैं उस टाइम कैसा क्या कर रहा था ट्रेड में, है ना। और कैसी क्या मेरे इमोशंस थे, कैसी मेरी चीजें चल रही थी, क्या मैं खुश था, क्या मैं दुखी था, क्या मैं टेंशन में था। तो हम के बिना किसी ज्यादा बात करते हुए हम सीधा उस वीडियो पर चलते हैं जिसमें 4 घंटा बाद ट्रेड मिला था। वेडनेसडे 3 दिसंबर 2025 की बात है, कुल एक साल पहले की। आज अपना बहुत खास दिन है, अपन को 4 घंटा 9 मिनट वेट करने के बाद ट्रेड मिला है अपने सेटअप पर। पूरा 4 घंटा 9 मिनट के बाद अपन को ट्रेड मिला है, और अपन वही ट्रेड कर रहे हैं। तो बस यही है कि पेशेंसली वेट किया और फाइनली एक ट्रेड मिला। देखते हैं अब जो होता है। एग्जिट भी कर दिया गाइस।
रेजिस्टेंस था इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। 4 घंटे बाद ट्रेड मिला है गाइस। 4 घंटा कुछ होता है। तो आपने वीडियो देखा तो आपको है ना पता चला होगा कि मतलब अगर आप अपनी ग्रोथ को अगर मॉनिटर करते हो तो आपको सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ आपकी ग्रोथ देती है, ना कि कोई और चीज। कि आप हमेशा सोचें कि यार मैंने ये गलती की है। कुछ नहीं यार, गलती सब करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, है ना। तो मार्केट में इम्प्रूव करते जाए, थोड़ी अपनी साइकोलॉजी सुधारें। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज की एडवाइस देता हूँ, भगवान कभी भी आपकी मेहनत कभी जाया जाने नहीं देगा। अगर मैंने मार्केट में 2-3 साल दिए तो मैंने कुछ सीखा। आज मैं अगर कुछ भी ना करूँ तो मैं मार्केट से 200 रुपये दिहाड़ी निकाल लूंगा। अगर मुझे 10,000 रुपये कोई दे दे, मतलब 10,000 रुपये कोई भी दे देगा, 10,000 रुपये से मैं 200-300 रुपये कमा लूंगा। मतलब आप सोच रहे होंगे कि 200-300 रुपये बहुत कम है, लेकिन एक है ना मजदूर से पूछिए। मतलब मेरे घर पे अभी काम चल रहा था, भाई की शादी है तो वो टाइल्स वगैरह लग रही है। तो एक मेरे यहाँ मजदूर है, उसका नाम हल्का ही है ना। वो वो मजदूर हल्का ही जो है, वो गांव से सुबह 8 बजे आ जाता है और शाम को 6 बजे जाता है, और पापा उसको 350 से 400 रुपये देते हैं। कभी कभी अच्छा मतलब बहुत मेहनत हो जाती तो 450 रुपये। तो मतलब आप देख रहे हैं कि उसके लिए 450 रुपये की क्या वैल्यू है, और अपने जीवन में कोई 450 रुपये की वैल्यू नहीं है, है ना। तो मैंने उस दिन एक चीज सीखी थी कि भाई एक एक पैसे की वैल्यू करो। और अगर मार्केट आपको इत्तेफाक के साथ कोई 2500 500 मतलब कोई भी प्रॉफिट दे देता है, जो आप समझते हो कि यार ये मेरी मेहनत से नहीं बना है, तो अगर आप उस प्रॉफिट को शांति से अपनी जेब में नहीं रखते हो, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि मार्केट आपकी फिर से वो प्रॉफिट ले लेगा और कुछ आपको लॉस में ही छोड़ेगा। इसी चीज को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ 2-3 पॉइंट में मैं सम अप करके बता देता हूँ, लेकिन इसका मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। 80% मार्केट में सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है, ना कि कोई और चीज। स्ट्रेटजी अपना 20% काम करता है, लेकिन साइकोलॉजी हमेशा 80% काम। साइकोलॉजी क्या है? अगर मैंने सोचा कि मुझे 2 ट्रेड करने, तो मार्केट में मुझे सिर्फ 2 ही ट्रेड करने। किसी का बाप आ जाए, भगवान आ जाए, तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस के 20-30 मिनट बाद ट्रेड नहीं करना, जो भी आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार। तीसरी चीज, इमोशनल ट्रेड नहीं करना। आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये लग रहे में बहुत ट्रेडर्स की लग जाती है ना। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर मैं एक सीरीज लाऊंगा, और वो सीरीज देखने लायक होगी। भले उसकी लो क्वालिटी होगी, जैसी इस वीडियो की है कि अच्छे साउंड नहीं आ रहा है, वो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है। तो वो चीज मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और मैं डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आदि जी ने वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करें, चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा लें। और 11 तारीख शाम 7 बजे अपना एक रियल डॉक्यूमेंट्री आएगा, रियल केस स्टडी। जो मेरे एक करीबी थे, उन्होंने अब कुछ मार्केट में लॉस किया। उन्होंने अपनी ट्रेड में 95% ऑफ द कैपिटल उड़ा दी। तो इसी के साथ आदित्य जैन इस वीडियो को खत्म करता हूँ। दिस इज आदित्य जैन साइनिंग ऑफ।